हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि तुलसी विवाह के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तुलसी विवाह के दिन भूलकर भी ना करें ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का महत्व बहुत ही ज्यादा है। इस माह में शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीनों की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। उसके बाद ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का नाम लिखना ना भूलें। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है, जो कि इस साल 2023 में 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। इसीलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात्रि 11:03 से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। तुलसी विवाह के दिन सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। गमले की गेरू से रंग लें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकी को एक साथ जोड़कर ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा कलश स्थापित करें। फिर शालिग्राम और तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी और शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरण करें। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व क्या है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है, उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह पर क्या नहीं करना चाहिए। नियमित दें तुलसी को जल। तुलसी के पौधे को रविवार को और एकादशी के दिन पानी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि जिन घरों में सुबह शाम तुलसी का दीपक जलाकर जल दिया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। विष्णु की पूजा करते समय किसी भी प्रकार की
तामसिक वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। गठबंधन के लिए लाल चुंदरी और पीला कपड़ा ही लें। भगवान विष्णु की छवि के चारों ओर पीला धागा और तुलसी के पौधे पर लाल पक्ष रखें। दान के लिए अपनी हथेली में कुछ अक्षत और दक्षिणा जरूर रखें और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पर जल ना चढ़ाएं, क्योंकि देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी की पत्ती चंद्र ग्रहण, सूर्य के छिपने के बाद एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। इसीलिए विष्णु भगवान के भोग के लिए पहले ही तुलसी तोड़ ले। उस दिन कदापि न तोड़ें। इस दिन गुस्सा न करें और छोटे बड़ों से मधुर वाणी में बात करें। इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीजों से दूर रहना चाहिए। आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। मन को स्वच्छ रखें। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह दक्षिण दिशा में न हो। इसे अशुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा हमेशा गमले में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जमीन पर तुलसी का पौधा लगाने से अशुभ फल मिलता है। अगर आवश्यक ना हो तो तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। घर में तुलसी के पौधे की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। उन्हें साफ और पवित्र स्थान पर रखनी चाहिए। रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो उसकी उचित देखभाल करना जरूरी है। ध्यान रखें कि यह सूख न जाए। यदि सूख जाए तो तुरंत उस स्थान पर एक नया पौधा लगाएं। सूखे पौधे को कूड़ेदान में न फेंकें, बल्कि नदी में प्रवाहित करें। तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ उसकी रोज पूजा करनी चाहिए। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इसे पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। वह विष्णु को प्रिय होता है। शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जालंधर नाम का एक असुर था, जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वह दुनिया भर में आतंक मचा रहा था। जिसके चलते भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने का योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु से जालंधर से अपना कृष्णा कवच मांगा, फिर भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पवित्रता भंग की, जिसके कारण उसका कवच टूट गया, जिससे भगवान शिव को जालंधर को मारने का मौका मिल गया। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके चलते गुस्से में उसने भगवान शिव को श्राप दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। यही कारण है कि शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था। इसीलिए तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती है, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर न सही बाहर तो उन्हें स्थान मिल सकता है, जिससे भगवान विष्णु ने मान लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिर के बाहर लगाया जाता है। मंदिर के अंदर या घर के अंदर तुलसी के पौधे को नहीं लगाया जाता। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को सभी श्रृंगार की चीजें चढ़ाना ना भूलें। तुलसी विवाह के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको इस दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तुलसी विवाह के दिन घर में लहसुन और प्याज का उपयोग ना करें। तुलसी विवाह के दिन खाने में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खानी चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को पैसों में बिल्कुल भी ना दें।
इस दिन आप तुलसी के पौधे को दान कर सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु जागते हैं। एकादशी और तुलसी विवाह पर बाल, दाढ़ी और नाखून न काटे। इस दिन भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। तुलसी विवाह पर रात को सोना भी नहीं चाहिए। पूरी रात जागरण कर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तुलसी विवाह के दिन सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू लगा करके सफाई कर ले, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से गलती से हमसे चींटी या सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इससे पाप लगता है। इसीलिए एकादशी के दिन झाड़ू ना लगाएं। एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करें, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। आपको हमारी जानकारी अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में तुलसी माता की जय और श्री हरि विष्णु की जय जरूर लिखें। ये लिखना ना भूलें। धन्यवाद।